Good morning, everyone. So, in the previous session, we have completed a chapter, correct? That is linear inequalities. So, we will surely study that in more detail in our 12th standard. But now we are starting with bivariate frequency distribution. So, first, we will understand the meaning of bivariate, correct? And frequency distribution, you have studied this in your lower standards as tally marks, if you remember. करेगा आपने टैली मार्क्स के फॉर्म में स्टडी किया होगा ठीक है ओके दिशा थैंक यू नाउ लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो अब तक जो हमने स्टडी किया है जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया मीन डेविएशन हो गया इन सब में एक ही चीज़ हमने जो स्टडी की वो थी कि वेरिएबल्स में चेंज क्या आता है करेक्ट व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल a single variable but now we are going to talk about the changes in a variable caused by one to other ठीक है बाय वन टू अदर मतलब अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है तो करस्पॉन्डिंगली दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आता है अगर आपको याद होगा तो हमने कोरिलेशन इस चैप्टर में यही स्टडी किया है हमें वैल्यूज दिए जाते थे और हम ये अंदाज़ा लगाते थे कि एक वेरिएबल कितना डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल पर यहाँ पर भी वही है बट अब सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे रादर देन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन देम करेक्ट कोरिलेशन में हमने क्या देखा था कि डिग्री क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है राइट यानी कि किस हद तक रिलेटेड है अगर वन के नज़दीक होता था तो हम कहते थे कि स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कोरिलेशन है अगर -1 के नज़दीक होता था तो हम कहते थे वीक या तो नेगेटिव कोरिलेशन है करेक्ट सिमिलरली अब यहाँ पर हमें सिर्फ उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना है ठीक है तो सबसे पहले बाइवेरिएट तो बाइवेरिएट का नाम से देखो बाय बाय मीन्स टू ठीक है सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी अबाउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन relationship between two variables relationship between two variables correct relationship between two variables is called as bivariate frequency distribution और that is the meaning of bivariate इसके कई सारे एग्जांपल्स जो है मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ पर एक वेरिएबल में चेंज आने पर करस्पॉन्डिंगली दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है जैसे कि मैं आपको ये कह सकता हूँ करी जैसे कि रेनफॉल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रेनफॉल करेक्ट एंड से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जितनी बारिश अच्छी होगी उतना ही आपका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा रहेगा ठीक है मोर द बेटर द रेन correct more the production of the agricultural crops less the rain correct then there is a problem in fact the rain if it is at the max at the peak level still there is a problem ठीक है तो बारिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए ज्यादा भी हो गई तो भी नुकसान होता है क्रॉप्स का आपको पता होगी ये बात और अगर कम हुई तो भी नुकसान होता है क्रॉप्स का तो ये दोनों ना वेरिएबल्स कनेक्टेड है आपस में कि रेनफॉल के अकॉर्डिंगली करेक्ट आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है both are related to each other both the variables are related to each other करेक्ट नेक्स्ट एक और एग्जांपल जो मैं ले सकता हूँ करेक्ट ये आपका जाना पहचाना होगा एग्जांपल दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपके इनकम के अकॉर्डिंगली आप खर्चा करते हैं यस यस और नो बेटा
करेक्ट, आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली आप खर्चा करते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देर आर टू वेज, करेक्ट, देर आर टू वेज डियर, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी के वजह से, करेक्ट, सॉरी आई एम सेइंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से ना लोगों का खर्चा जो है वो बढ़ गया है। करेक्ट, आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? सी, earlier what used to happen is, say I'm just taking an example, pocket money, correct, अगर say for example, correct, there is a person, correct, there is a person A, correct, इन्हें हम दो सिचुएशंस में कंसीडर करते हैं। पहली सिचुएशन की इन्हें पॉकेट मनी मिलती थी, से फॉर एग्जाम्पल ₹1000 पर मंथ, ठीक है। तो पूरा महीना जो है ना, पूरा महीना दिस पर्सन ए विल स्पेंड द मनी वेरी केयरफुली, ठीक है। कहीं अगर बाहर नाश्ता भी खाना है ना, तो वो डोमिनोज नहीं जाने वाला है, करेक्ट, यू विल नॉट गो डोमिनोज, के उसको पता है यार एक पिज्जा अगर मैं खाऊंगा तो 150 रुपीज टू 200 का तो खर्चा आएगा, वो भी स्मॉल, और गलती से चीज बस खा लिया तो 500 रुपीज गुल, ठीक है। तो पूरा महीना ना ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर, जिधर जरूरत होगी उतना ही खर्चा करेगा, करेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली खर्चा करेगा और पूरा महीना चलाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसी पर्सन के हाथ में क्रेडिट कार्ड दे दें, करेक्ट, इसी पर्सन के हाथ में अगर आप क्रेडिट कार्ड दे दें, डू यू थिंक कि ये पर्सन सोचेगा भी पैसा स्पेंड करने से पहले? कहने से इसका खर्चा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? करेक्ट, क्यों पता है? क्योंकि द पर्सन पर्सन क्या सोचेगा, अरे पैसे अभी थोड़ी भरने हैं, पैसे तो महीने के बाद भरने ना। आपको पता होगा, करेक्ट, इफ अ पर्सन हैज अ क्रेडिट कार्ड, ही इज नॉट गोइंग टू पे द अमाउंट नाउ, करेक्ट, अभी का अभी, या तुरंत पैसे जो कटते हैं वो होता है डेबिट कार्ड, करेक्ट, जिसमें पैसे तुरंत कट जाते हैं वो होता है डेबिट कार्ड, जिसमें पैसे एक महीने बाद बिलिंग साइकिल में कटते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो अगर पैसे लोगों के पास हार्ड कैश है, हार्ड कैश है, इफ अ पर्सन हैज हार्ड कैश, तो वो उसके अकॉर्डिंगली स्पेंड करता है। लेकिन अगर उसी पर्सन के पास क्रेडिट कार्ड है तो उनकी स्पेंड करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, करेक्ट, mentally they have a tendency that अरे anyways I'm going to pay after a month, करेक्ट, सो दे स्पेंड इट lavishly and then जब बिल आता है तो फिर बरोबर मम्मी पापा से नो पड़ती है दो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट, एक्सपेंडिचर। अब देखो खर्चा क्यों मैंने टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली बोला, उसका रीजन है बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट। अगर आपके पास 1000 रुपए कैश हैं और अगर आपके जीपे में 5000 रुपए पड़े हैं आपके बैंक अकाउंट में, देखिए आपका स्पेंड करने का जो तरीका है ना वो बदल जाएगा। अभी 1000 रुपीज है ना, तो पर्सन किधर जाएगा पता है? पप्पू पूरी बाजी जाएगा खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए पप्पू पूरी जाएगा, पप्पू पूरी बाजी जाएगा 11 बजे, या पकोड़े खाने जाएगा डोली वाले के पास। लेकिन यही अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसको पता है उसके अकाउंट में 5000 रुपए पड़े हैं, तो instead of going to these places, he will go to McDonald's, he will go to Pizza Hut, he may go to KFC, करेक्ट, मैकडोनल्ड्स की कॉफी पीने जाएंगे, जबकि कॉफी बाहर 12 रुपए में, 15 रुपए, 20 रुपए में भी अच्छी मिलती है, बट ही विल गो टू मैकडोनल्ड्स, ही विल गो टू स्टारबक्स, ही विल गो टू सीसीडी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो सी, टेक्नोलॉजी के वजह से भी कहीं ना कहीं, करेक्ट, कहीं ना कहीं पीपल गेट नो दे देयर स्पेंडिंग पावर इंक्रीजेस, करेक्ट। और लॉजिक सी बात है, अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो आपकी उतनी इनकम होनी चाहिए, वरना आप स्पेंड करेंगे क्यों? इफ यू डोंट हैव दैट मच इनकम, व्हाई यू विल स्पेंड, करेक्ट। तो ऐसा होता है, दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, ओके, वन मोर पर्सन हैव ऑब्जर्व दिस, ओके। नेक्स्ट आई कैन टेक वन मोर एग्जांपल बेटा, आई कैन टेक वन मोर एग्जांपल, करेक्ट। ये भी आपको पता होगा, आपने बचपन में बचपन में इन द सेंस अभी 11th में ही सीखा होगा, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, करेक्ट। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड सप्लाई चेंजेस, करेक्ट। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड, करेक्ट, गर्मी की सीजन में बढ़ जाता है, करेक्ट, और फिर विंटर सीजन में कम हो जाता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है? यस, डू यू एग्री विद दिस बेटा? कोल्ड ड्रिंक्स, करेक्ट, समर सीजन में पीक पे होता है, राइट,
तो सप्लाई भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सिमिलरली विंटर सीजन में कम होता है, तो करस्पॉन्डिंगली सप्लाई भी क्या होता है, कम होता है। विंटर सीजन में फिर वुलन क्लोथ्स, लक्स, कूजी, इन सब के आपने देखे रहेंगे एडवर्टाइजमेंट जो है वो बढ़ जाते हैं, करेक्ट। गर्मी में कभी भी आप ये एडवर्टाइजमेंट्स नहीं देखेंगे, करेक्ट। बार विंटर में आप लक्स, कूजी वगैरह के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। अभी आप किसके एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स की, माउंटेन ड्यू की, एंड सो ऑन, करेक्ट। सो डिमांड एंड सप्लाई अगेन, करेक्ट। इसको हम कहते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस। सिर्फ नाम याद रखिएगा, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये है ना चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको सीए फाउंडेशन में है, करेक्ट। इन्हें हम कहते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस, या बीन नहीं, साइक्लिकल नहीं, सॉरी, सीजनल वेरिएशंस, करेक्ट, सीजनल वेरिएशंस, करेक्ट। एग्जाम्पल सिर्फ याद रखिएगा, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स या सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। नाउ केयरफुली, any doubts to anyone till this point beta? Anybody having any doubts till this point? अभी ये मीनिंग हुआ बाइवेरिएट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना आप लोग 10th स्टैंडर्ड में टैली मार्क्स यूज करते थे, यू यूज टू यूज टैली मार्क्स, करेक्ट। वर्टिकल लाइंस आप यूज करते थे, करेक्ट। और जैसे ही सोचो आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के 5 इटरेशंस मिल गए, या कोई वैल्यू जो है वो 5 बार इंक्रीज, मतलब 5 बार आई है, तो 5th लाइन जो है आप ऐसे डायगोनल पहनते थे, और ऐसा एक सेट जो होता था ये 5 का होता था, करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी इज 5, ठीक है। लेकिन दिस वॉज फॉर वन वेरिएबल, जब आपके पास एक ही वेरिएबल होता था। यस, किया बेटा टैली मार्क्स, हैव यू स्टडीड दिस इन योर लोअर स्टैंडर्ड्स? यस, टैली मार्क्स, करेक्ट। अभी सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है, क्योंकि अभी यहाँ पर तो बाय वेरिएट है। बाय वेरिएट मतलब हमारे पास कितने वेरिएबल्स आएंगे, 2 वेरिएबल्स आएंगे, वी हैव 2 वेरिएबल्स, करेक्ट। अब हमें टैली मार्क्स सीखनी है, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो क्या, तो 2 वेरिएबल्स को बेसिकली हम कहते हैं वन पेयर ऑफ वेरिएबल्स। हर x का करस्पॉन्डिंगली एक y होगा, हर a का करस्पॉन्डिंग एक b होगा, उसे हमें प्लॉट करना है। और वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हेन आई से बाइवेरिएट एंड द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट बेटा? Because the things will be clear as soon as I will take the example. एग्जाम्पल लेंगे तो चीजें जो है थोड़ी ज्यादा क्लियर होंगी। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, सो ची स्क्वायर जो है उसका इन डिटेल इंट्रोडक्शन हम बाद में देखेंगे। पहले हम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टडी करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के सम्स मैं करवाऊंगा, 5 है, उनमें से 3 तो मैं ही करवाऊंगा, करेक्ट। कोशिश करेंगे कि 1 या 2 पहले आपको ट्राई करने के लिए दें, फिर अगर डाउट्स आता है तो वो हम सॉल्व करें, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन द वेरी फर्स्ट वन। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा क्या दिया है। अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए, करेक्ट, तो आपको पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजीली समझेगी। बट हर पहले 3 एग्जाम्पल्स में आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोला है फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम एक्स, करेक्ट, एंड एक्सपेंडिचर y ऑफ 25 फैमिलीज, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, फिर ये 4 बिट्स दिए गए हैं, वो 4 बिट्स हम समझेंगे खुद ही। लेकिन आपको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा, राइट, कि उन्होंने दिया क्या क्या है, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यूज है ना, ये एक्स के वैल्यूज है। एक्स मतलब क्या बोला है, इनकम। तो इनकम जो है किसी पर्सन की 200 और 300 के बीच में है, या तो 300 और 400 के बीच में, या तो 400 और 500 के बीच में,
सिमिलरली वाई, करेक्ट, वाई जो है वो है 200 और 300 के बीच में, 300 और 400 के बीच में, 400 एंड 500 के बीच में। सो ये उन्होंने आपको इंटरवल्स दिए और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी में बता दूं कैसे करते हैं। देखो ये 5 लाइन से 5 मतलब एक सेट मतलब 5, 5 + 1 ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा अगेन 6, ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये इधर कुछ भी नहीं है तो 0, ये इधर होगा 1 2 3 4, हेयर अगेन इट विल बी 6, हेयर इट विल बी 0 0 एंड 2। तो ये आपने फ्रीक्वेंसी बना ली इनकी। अभी एक बार आपने फ्रीक्वेंसी बना ली, फिर उन्होंने आपको ये कुछ चीजें बोली हैं फाइंड करने के लिए, करेक्ट। तो हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड फॉर द सॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में किसी को कोई दिक्कत बेटा? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द फ्रीक्वेंसी बेटा? किसी को कोई डाउट बेटा फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में? ओके, नाउ carefully. So I'm on the very first now solution. करेक्ट, ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा देखना है आपको टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, सो टेबल एक बनानी पड़ेगी हमें। करेक्ट, इस टेबल में देखते हैं क्या क्या करना है। करेक्ट, एक बाजू है x और एक बाजू है y। वैल्यूज ऑफ x एंड वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, वैल्यूज ऑफ x दिए गए हैं हमें 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ओके, टेबल थोड़ा बड़ा बन गया नो इश्यूज, कॉलम्स बड़े बनाते। 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ओके, सिमिलरली 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ये है x के वैल्यूज। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, करेक्ट, इट बेसिकली मींस द वैल्यूज ऑफ x। वर्टिकल आर द वैल्यूज ऑफ y। 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500। ओके, टोटल और टोटल, ये दो कॉलम्स आपको ऐड करने हैं। अभी आपको टैली मार्क्स नहीं बनाने हैं क्योंकि उन्होंने आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी टैली मार्क्स दिए हैं। तो हमने जो फ्रीक्वेंसीज निकाली हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इट इज 6 6 1 0 4 6 0 0 2। ठीक है, अभी आपको पहले y के टोटल करने हैं। ठीक है, तो पहले एक एक का मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम टोटल करेंगे। सो बी वेरी अटेंटिव। जब आपको ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है ना 6, इसका मीनिंग क्या होता है कि x का जो वैल्यू है, करेक्ट, 200 और 300 के बीच में, और y का वैल्यू भी है 200 और 300 के बीच में। इट मीन्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज between 200 to 300 are 6. Income and expenditure of the families is between 200 and 300। यहाँ पर भी करेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द 6 families is between 300 to 400। यानी कि मतलब समझिएगा, इनकम उसका 300 और 400 के बीच में है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 200 और 300 के बीच में। करेक्ट, सिमिलरली ये जो 1 है इसका मतलब क्या होगा, इनकम ऑफ द फैमिली is between 400 to 500, but expenditure of the family is between 200 to 300।
फर्स्ट रो समझने में किसी को कोई डाउट? करेक्ट, फिर से पहला रो पहला कॉलम, ये क्या होगा? इनकम ऑफ द फैमिली इज बिटवीन 200 to 300 एंड एक्सपेंडिचर इज आल्सो बिटवीन 200 to 300। ठीक है, ये पहला रो। फिर इसका मतलब क्या होगा? इनकम ऑफ द फैमिली इज 300 to 400 एंड एक्सपेंडिचर इज 200 to 300। इसका मतलब इनकम ऑफ द फैमिली इज 400 to 500 एंड बट देयर एक्सपेंडिचर इज हाउ मच? 200 to 300। ये हुआ बेटा पहले रो का मतलब। करेक्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट रो। ठीक है, अब हमें समझना है, करेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, अभी इसका मीनिंग समझते हैं। जीरो, इनकम ऑफ द फैमिली इज 200 to 300 बट देयर एक्सपेंडिचर इज 300 to 400। ठीक है, अगेन ये चार फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 300 और 400 के बीच में, और उनका खर्चा जो है वो 300 और 400 के बीच में है। 6 फैमिलीज का मतलब जिनकी इनकम, करेक्ट, 400 और 500 के बीच में, और खर्चा जो है वो 300 और 400 के बीच में। करेक्ट, एनी डाउट्स टू एनीवन इन अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा? Any doubts to anyone in understanding this? In understanding the meaning? Sure बेटा, किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ सिमिलरली जीरो फैमिलीज, अब मैं सिर्फ ओरली बोलूंगा, ठीक है। देर आर जीरो फैमिलीज हुज इनकम इज बिटवीन 200 to 300 and expenditure is between 400 to 500। ठीक है, similarly this zero means there are zero families whose income is between 300 to 400 and expenditure is 400 to 500। this two का मतलब income is between 400 to 500 and expenditure is also 400 to 500। anybody having any doubts in understanding this given table? Any doubts to anyone in understanding this given table बेटा? ये गिवन टेबल को समझने में किसी को कोई डाउट? ओके, अभी लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दी टेबल। पहले तो हम रोज का टोटल करेंगे। तो टोटल देखिए हमें क्या मिलता है। ये इधर मिलेगा हमें 6 + 6 12 + 1 13, दिस इज 10 एंड दिस इज 2, और ये मिलेगा 6 10 9। करेक्ट, दोनों का ही मिलाकर हमें 25 जो है वो मिलेगा। दैट इज नथिंग बट दी टेबल बेटा। करेक्ट, वी हैव कंप्लीटेड द टेबल। टेबल जो है ऐसे टैली होना चाहिए बेटा। टेबल शुड गेट टैली इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? शैल वी मूव अहेड? अब हमें एक एक बिट को समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट। ठीक है, ध्यान से। पहला बिट उन्होंने दिया है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन marginal frequency distribution of income। ठीक है, तो इनकम क्या था बेटा? एक्स था कि वाई था? एवरीवन, इनकम जो है वो एक्स था कि वाई था? इनकम वाज व्हाट बेटा, एक्स और वाई? इट वाज एक्स। ठीक है, तो अब हमें उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालना है। करेक्ट, तो एक्स के वैल्यूज क्या थे बेटा? ये वाले। करेक्ट, दीज वर दी वैल्यूज ऑफ एक्स।
200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 टोटल। तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा 6, 10, 9, 25। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं दीज आर द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एक्स, यानी कि इनकम। अब आपको इसको ऐसे प्लॉट करना है, मतलब ऐसे फिर से एक छोटा सा टेबल जो है आपको बनाना है। ये टेबल बनाने के ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं एंड इट्स वेरी इजी। ठीक है, आप बोलेंगे भाई यहाँ पर है इनकम एक्स और करस्पॉन्डिंगली दी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 200 और 300 के बीच में जितने लोगों की इनकम थी वो थे 6, 300 और 400 के बीच में जिनकी इनकम थी वो थे 10, 400 और 500 के बीच में जिन लोगों की इनकम थी दैट वर 9। सो टोटल पीपल वर नथिंग बट 25। ठीक है, फर्स्ट बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? फर्स्ट क्वेश्चन का पहला बिट बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एनी डाउट्स टू एनीवन? अभी एक्स तो आपने बता लिया। ठीक है, हमें एक्सपेंडिचर भी चाहिए। एक्सपेंडिचर क्या था बेटा? व्हाट वाज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर क्या था? एक्स की वाई? एक्सपेंडिचर क्या था बेटा? वाई। तो सिमिलरली आपको मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाई का भी बताना पड़ेगा। यस और नो? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको वाई का ही बताना है ना, उन्होंने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बोला है। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट स्क्रॉलिंग दिस अ बिट। ठीक है, इसी का सेकेंड बिट है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इज वाई। तो वाई में क्या आएगा बेटा? वाई क्या था हमारा? ये वर्टिकल लाइंस, वाई वॉज अवर वर्टिकल लाइंस। तो ये 200 टू 300, 300 टू 400, 400 टू 500 और टोटल, तो ये आएगा 13, 10, 2 और ये 25। ठीक है, अभी 25 इज व्हाट इट्स गिवन। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको है ना जरा बॉक्स बना देता हूँ। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सक्यूज मी। करेक्ट, सो इट्स बोथ दी कलर्स, दोनों ही कलर्स हैं यहाँ पर। करेक्ट, हाफ इज ग्रीन एंड हाफ इज दिस, दैट इम्प्लाइज दैट कि टोटल जो है दोनों का ही टैली होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पाई का भी ठीक ऐसे ही बनाना पड़ेगा। करेक्ट, सो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, इधर आएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 200 और 300 के बीच में क्या है वैल्यू हमारा? 13। 300 एंड 400 के बीच में क्या है हमारा? 10। देन 400 एंड 500 के बीच में वैल्यू इज 2, टोटल इज 25। ठीक है, सो दिस इज व्हाट it's going to be your bit number 1. ठीक है, any doubts to anyone in the first bit? टेबल बनाने में और मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और एक्सपेंडिचर में किसी को कोई डाउट? इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? श्योर बेटा? ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सेकेंड बिट देखते हैं इसका। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, आगे वाले आपको बहुत ही आसान लगेंगे।
कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या होता है बेटा, इनकम, व्हेन वाई इज बिटवीन 300 to 400। करेक्ट, इनकम बताइए उन लोगों का जब वाई का वैल्यू लाई करता है बिटवीन 300 एंड 400। ठीक है भाई, वाई का वैल्यू 300 और 400 के बीच में, तो ये रहा वाई का वैल्यू 300 और 400 के बीच में। इस दौरान हमें चाहिए व्हाट इज गोइंग टू बी दी इनकम। करेक्ट, we need what is going to be, so this is going to be the corresponding row। yes everyone, क्या मैं कह सकता हूँ यही रो रहेगा, yes और no बेटा, everyone। करेक्ट, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी कंडीशनल, कंडीशनल मतलब क्या, जो उन्होंने दिया है, राइट, उन्होंने कंडीशन क्या दी है, इनकम बताइए जब एक्सपेंडिचर जो है वो 300 और 400 के बीच में। तो इनकम क्या है, इनकम है 0, सॉरी 200 और 300 के बीच में इनकम, फैमिलीज जो है वो 0 हैं जिनका एक्सपेंडिचर 300-400 के बीच में है। 300 और 400 के बीच में जो लोग कमाते हैं उनका एक्सपेंडिचर जो है 300-400 है, ऐसी फैमिलीज हैं 4। 6 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम है 400-500 और एक्सपेंडिचर है 300-400 के बीच में, टोटल फैमिलीज हैं 10। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इन दिस सेकेंड बिट, सेकेंड बिट में किसी को कोई डाउट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दी सेकेंड बिट, एनी डाउट्स टू एनीवन? अभी इसको भी ऐसे ही लिखना है हमें, राइट, वी नीड टू राइट डाउन दिस। करेक्ट, तो चलिए बनाते हैं सेकेंड बिट, बिट नंबर 2, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मार्जिनल नहीं है ये, कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब जो उन्होंने हमें दिया है, कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन when of x लिखते हैं ना, ऑफ इनकम of x when y is between 300 to 400। ठीक है, so how you are going to write this, like this। ठीक है, एक बाजू रहेगा x, क्योंकि उन्होंने x की वैल्यूज बोली हैं और जब y का वैल्यू दिया गया हो। करेक्ट, तो x 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 and then total। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली दिया गया है आपका फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, नाउ it is 0, 4, 6, total is 10। ठीक है, second bit, anybody having any doubts? Because now then I will move ahead with the third bit beta, second bit, anybody having any doubts, any doubts to anyone beta? Okay, चलिए थर्ड बिट पर आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x is between 200 to 300। करेक्ट, x is between 200 to 300 और पूछा है y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। x बोला गया है हमें 200 और 300 के बीच में, x is 200 300 और पूछा है y। so can I say that this is going to be the corresponding column beta? Yes everyone, do you all agree with this beta? Can I say this is going to be the column 200 और 300 के बीच में? करेक्ट, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? क्या आप इसका मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लिख पाएंगे खुद से, मतलब टेबल बना पाएंगे?
विल यू बी एबल टू ड्रॉ द टेबल? यस और नो बेटा? एवरीवन, विल यू बी एबल टू ड्रॉ द टेबल बेटा? टेबल बना पाएंगे आप? ओके, सो टेबल जो है वो आप बनाएंगे। अभी हम जाते हैं बेटा फोर्थ पर, फोर्थ सवाल पर, जो मैं चाहूंगा कि पहले आप सोचें उस पर। ठीक है, फर्स्ट यू विल थिंक ऑन दिस। फोर्थ, इट्स अ गुड वन, अच्छा सम है, करेक्ट। मैं चाहूंगा कि आप पहले इस पर सोचें एंड देन आई शुड सॉल्व दिस। बोला गया है कितने फैमिलीज हैं जिनका इनकम 300 या 300 से ज्यादा है। इनकम जो है 300 और मोर, यानी कि इनकम 300 या 300 से ज्यादा, और खर्चा जो है वो 400 या उससे कम है। मतलब एक्सपेंडिचर लेस देन 400, इनकम इज मोर देन 300 बेटा। थिंक ओवर इट, सोचिए, टेबल आपके सामने ही है, आंसर इज इन दी टेबल, करेक्ट, बट आई वांट दैट यू शुड थिंक ऑन इट अ बिट। थोड़ा आप सोचेंगे इस पर। क्या लगता है? यस, एनी व्यूज? Anybody having, okay, 10, okay, correct. Okay. Can I say there would be few more values? देखिए, बहुत ध्यान से है बेटा, जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ। हमें बोला गया है इनकम 300 से ज्यादा और एक्सपेंडिचर 400 से कम। ठीक है, तो कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी दी वैल्यू? लेट मी यूज दी सर्कल। These are going to be the set of values. Yes or no beta? Or I can use the sharp square. इनकम 300 या 300 से ज्यादा, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 400 से कम। कहना ऐसे ये वाला हिस्सा आएगा टेबल का। एवरीवन, डू ऑल एग्री? ये वाला हिस्सा आना चाहिए हमारे टेबल का। यस और नो बेटा? एवरीवन, इनकम 300 से ज्यादा हो गया, करेक्ट, और एक्सपेंडिचर जो है वो 400 से कम हो गया। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? श्योर बेटा? ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार, क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हो सकता है आपको दिक्कत नहीं आ जाए, hence I am drawing this again for you। ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट ओनली व्हाट इज द आंसर। ये रहने दो, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर फोर्थ, जो मैंने हाईलाइट किया। लेकिन आपको ऐसे मतलब क्या कहते हैं, इसे पूरा टेबल नहीं बनाना होता है, करेक्ट। आप लोग ऐसा पूरा टेबल नहीं बनाने वाले हो, आप सिर्फ उतना ही बनाओगे जितना नेसेसरी है। तो मैं अभी क्या करूंगा, इस टेबल में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि जब आप फाइनल आंसर बनाएंगे तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, डोंट रिक्वायर दिस।
You also don't require this. Correct. So your table is going to be consisting of these values. ये बनेगा आपका टेबल। तब जो आपका फाइनल टेबल बनेगा, टोटल्स जो है चेंज हो जाएंगे बेटा, टोटल्स में चेंज करता हूँ। ठीक है, टोटल्स आई एम गोइंग टू चेंज इट। ठीक है, चलिए 6+1 ये आ जाएगा 7, ये आएगा 10, ये वैल्यूज जो हैं चेंज हो जाएंगी। ठीक है, so this will be 7, this will be 10, total 17, 7 10, total 17. So this is going to be your answer for fourth. This will be the answer for the fourth bit. करेक्ट। तो ऐसे आपको अलग से पूरा ड्रॉ करना पड़ता है जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हमें दिया जाए। सो दिस इज फॉर द फोर्थ बिट बेटा। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन द फोर्थ बिट? Anybody having any doubts in the fourth bit? Okay. So now we are going to solve the solution number 2. अब यहाँ पर उन्होंने आपको टैली मार्क्स नहीं दिया है, यहाँ पर आपको खुद से टैली मार्क्स बनाने पड़ेंगे। यू नीड टू गो एट फॉर द टैली मार्किंग्स बाय योरसेल्फ। देखते हैं दिया क्या है। हमें दिया गया है that there are 2 dice thrown simultaneously 25 times। ठीक है, तो डाइस आपको पता होगा जो हम लूडो खेलने के टाइम पे या हम स्नेक एंड लैडर खेलने के टाइम पे यूज़ करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल। तो इन्होंने बोला 2 डाइस थ्रो किए हैं और 25 बार थ्रो किए हैं। तो जब उन्होंने 2 डाइस हाथ में लिए और पहली बार थ्रो किया, तो जो अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर्स आए हैं वो उन्होंने नोट किए हैं और वो आपको दिए हैं। करेक्ट, द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेस। जैसे कि पहली बार जब उन्होंने डाइस थ्रो किया तो उन्हें एक डाई पर आया नंबर 2 और एक पर आया 3। जब दूसरी बार थ्रो किया तो एक पर आया 2, एक पर आया 5। जब तीसरी बार थ्रो किया तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पर 5 आया। जब चौथी बार थ्रो किया तो फर्स्ट पर 4 और सेकंड पर 5 आया एंड सो ऑन। तो ऐसी 25 ऑब्जर्वेशन है उनके पास और क्लियरली बोले द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोला प्रिपेयर अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबाउट डेटा। ठीक है, टेबल बनाइए एंड ऑल्सो ऑब्टेन दी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं। बहुत ही आसान होगी ये टेबल। आप सभी लोगों को पता रहेगा कि अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो उसके 6 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आते हैं। देर आर इन ऑल 6 पॉसिबल आउटकम्स। करेक्ट, तो मैं पहले डाइस को बोल देता हूँ फर्स्ट और सेकंड डाई को मैं कहता हूँ सेकंड। 2 मतलब, सो देर आर 2 डाइज राइट। सो फर्स्ट एंड दी सेकंड डाई। करेक्ट, तो फर्स्ट डाई के जो वैल्यूज आएंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेकंड डाई के आई विल राइट इट वर्टिकली। तो x I am considering for the first die. So this is solution 2. Okay, I am considering x, correct, that is the observation on the first die. Observation on first die. And y I am considering as observation on second dice। ठीक है, तो x और y
छः ऑब्जर्वेशंस आते हैं। पहले डाई पे नंबर 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली दूसरे डाइस पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल। ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, अब हमें एक एक करके ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनके टैली मार्क्स करने हैं। ठीक है, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव। ठीक है, कहीं एक भी गड़बड़ हो गई तो मिस्टेक ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसमें। ठीक है, सो बी वेरी अटेंटिव। पहली पहली वैल्यू दी है 2, 3। ठीक है, वेरी फर्स्ट वैल्यू इज 2, 3 बेटा। 2, 3 मतलब पहले डाई पे 2, दूसरे डाई पे 3, तो ये वाला आएगा। करेक्ट। किसी को कोई डाउट बेटा फर्स्ट में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मैंने प्लॉट किया है बेटा 2, 3 में, किसी को कोई डाउट? एक्स में 2, वाई में 3। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टैली मार्क में किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है बेटा। नेक्स्ट हमें बोला है उन्होंने 2, 5, एक्स में 2, वाई में 5। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड। फिर बोला है 5, 5, एक्स में 5, वाई में 5। फिर x में 4, y में 5। फिर x में 6, y में 4। फिर x में 3, y में 2। फर्स्ट रो, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट रो इज डन। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम बेटा इन द फर्स्ट रो? Any doubts to anyone in the first row? Any doubts to anyone in the first row? Okay. सेकेंड बेटा, सेकेंड नाउ। ठीक है, सेकेंड रो पर जाते हैं। क्या क्या दिया है? 5, 2, एक्स में 5, वाई में 2। फिर 4, 1, एक्स में 4, वाई में 1। 2, 5, एक्स में 2, वाई में 5। फिर 6, 1, एक्स में 6, वाई में 1। फिर 3, 1। फिर दिया है 3, 3। ठीक है, सेकेंड रो इज ऑल्सो डन। ठीक है, लेट अस गो फॉर दी थर्ड वन बेटा। 4, 3, 4 एक्स में, वाई में 3। 4, 5, ओके, 4, 5। फिर दिया है 2, 5, एक्स में 2, वाई में 5। फिर दिया है 3, 4, एक्स में 3, वाई में 4। फिर 2, 5, एक्स में 2, वाई में 5। फिर 3, 4, एक्स में 3, वाई में 4। तो आपका थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं फोर्थ रो पे बेटा। फोर्थ रो में पहला वैल्यू दिया है 2, 5, तो मैं एक डायगोनल लाइन जो है वो बना दूंगा। ठीक है, फिर है 4, 3, 4, एक्स में 4, वाई में 3। एक्स में 5, वाई में 2। एक्स में 4, वाई में 5। एक्स में 4, वाई में 3। एक्स में 2, वाई में 3। लास्टली 4, 1, एक्स में 4, वाई में 1। Correct. Anybody having any doubts in the tally marks? Anybody having any doubts in the tally marks?
ओके, नाउ जहाँ पर वैल्यूज़ नहीं आए हैं वहाँ पर हम डैश जो है वो कर देंगे। ठीक है, अभी आप मुझे फ्रीक्वेंसीज बताइए क्या क्या है। जस्ट गिव अ थॉट ऑन दी फ्रीक्वेंसीज बेटा। फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एक थॉट दीजिए जल्दी से। करेक्ट, यस, रेडी बेटा? ओके, तो इसको आप ऐसे बाजू में ही रख सकते हो। इधर है 1, इधर है 2, इधर है 1, इधर डैश आएगा, इधर है 1, इधर है 2, इधर भी डैश है, सॉरी 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये इधर अगेन है 1, इधर है 5, इधर है 3 और इधर है 1। ठीक है, तो रो का देखते हैं। रो में पहले y के वैल्यूज का टोटल 2 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा बेटा? 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 5, 6। देर आर लॉट ऑफ सम्स, lot of sums. Each sum carries 4 marks beta. Each sum carries 4 marks. This will be 3 and this will be 9 and इधर तो कुछ भी नहीं है तो 0. Similarly rows का total, this will be 7, 2 plus 1 3 plus 2, this will be 5, 3 plus 3 6 plus 2 8, 1 2। देखिए क्या दोनों का टोटल जो है आपको 25 मिल रहा है क्या बेटा? प्लीज चेक, दोनों का जो टोटल है वो 25 मिल रहा है क्या? सेकेंड रो में एक 2 है, यस, इधर 3 आएगा फिर। करेक्ट, 9 प्लस 19 प्लस 6, यस 25। आर यू गेटिंग 25 बेटा? एवरीवन, यहाँ पर भी 3 आएगा ना? 2 प्लस 1 इज 3। यस, इट इज टर्निंग आउट टू बी 25। करेक्ट, मीन्स हमारा टेबल जो है बिल्कुल सही बनाया गया है। अब इन्होंने बोला है मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा। मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का ही, एक्स का भी और वाई का भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग टेबल बनाइएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, करेक्ट, तो मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स में क्या आएगा बेटा? ये 1 2 3 4 5 6 टोटल, और फिर ये 0 1, मतलब ये वाले सब वैल्यूज आएंगे। यस और नो बेटा? एवरीवन, मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स में यही दो कॉलम्स, सॉरी यही दो रोज आप बनाएंगे। यस और नो बेटा? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एवरीवन, एनी डाउट्स टू यू ऑल बेटा? Any doubts in the marginal frequency distribution of x? Any doubts to anyone in the marginal frequency distribution of x? Okay. On a similar note, अब हम बनाएंगे मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगे? 1 2 3 4 5 6 टोटल। करेक्ट, सॉरी पूरा ही आ गया, तो एक काम करते हैं, रुकिए। ठीक है, टोटल। सिमिलरली y के वैल्यूज 4 3 6 3 9 0 और this will be the
मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाई। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो दो टेबल्स हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। यू नीड टू ड्रॉ दी टेबल्स। करेक्ट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? इन मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। करेक्ट? तो वो दो जो है सिर्फ लिखने का काम जो है मैं आपको दे रहा हूँ। करेक्ट? दैट इज मार्जिनल frequency distribution of x, correct, and marginal frequency distribution of y। ठीक है, ये सिर्फ आपको टेबल जो है वो आपके लिए होमवर्क है बेटा। दिस टेबल इज होमवर्क टू यू, मतलब ये दोनों टेबल्स जो हैं वो आप बनाएंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा टेबल बनाने में? किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? Anybody who will face problem in drawing the table beta? Okay, so your second question is also done. जैसे हमने डाइस के लिए किया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पेयर्स दिए गए हैं। एक्स इज फॉर हस्बैंड एंड वाई इज फॉर वाइफ। तो आपको क्या करना है? करेक्ट, ये इसका टेबल जो है ना वो आपको ड्रॉ करना है घर पे एज एन होमवर्क। ठीक है, पेयर कैसे होगा? करेक्ट, 27 21, करेक्ट, 25 20, 28 20। करेक्ट, मतलब आप है ना सिर्फ ये पेयर्स बनाएंगे, जैसे इन्होंने नहीं ऐसे लिखा था, आपको सिर्फ लिखना है। करेक्ट, प्लॉटिंग में आपको बता दूंगा कैसे करना है। करेक्ट, आपको सिर्फ ऐसे पेयर्स बनाने हैं घर से। 27 21 ये होगा आपका फर्स्ट पेयर। ठीक है, सेकंड पेयर कैसे लिखेंगे आप? 25 20। थर्ड पेयर क्या होगा आपका? 28 20। फोर्थ पेयर क्या होगा आपका? 26 21। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ऐसे पेयर्स जो है ना वो बनाकर रेडी रखने हैं, सो दैट इन द कमिंग लेक्चर आई कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। तो इसमें फिर कुछ आप नया सीखेंगे। ठीक है, अगेन यू विल लर्न समथिंग न्यू। Correct, and then fourth is very easy and fifth is also very easy. So I think you will be prepared for the test on then first particular exercise. Correct. So I think today you would be having these two questions which we have covered. Today you have test on this chapter. तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा बेटा, कल जैसे ही हमारा ये खत्म होगा। ठीक है, ये एचआर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो है वो अपने पास रखें, क्योंकि आपके आई थिंक एग्जाम्स चालू हो रहे हैं राइट 15 से। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर सिर्फ लेके रखें, दैट यू कैन ट्राई इट लेटर while other students correct will appear for the test। ठीक है, एंड CHM एंड द अदर कॉलेज स्टूडेंट्स बी रेडी। कल जैसे ही ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगी विद इन 1 days ऑफ टाइम आई विल रिक्वेस्ट मैम टू कंडक्ट द टेस्ट फॉर दिस फर्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो। ठीक है, तो आपका क्या है, साथ साथ में टेस्ट भी होते जा रहा है एंड यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रीलिम एग्जाम्स ऑल्सो। करेक्ट, as soon as we get some timetable of CHM I will keep a prelim for them also, and probably this will be third fourth or whatever the number of prelim would be। okay, so HR students का prelim कैसा गया बेटा? HR students, how was your prelim? कौन कौन है? सुशील है, विधि है, सागर है, और कौन है? how was your prelim बेटा? सुशील कैसा था prelim? It was nice। और कौन कौन है? सुशील HR का, आई थिंक विधि भी है ना? विधि, सागर, ओके सागर का भी अच्छा गया है। 3 स्टूडेंट्स हैं। ओके, पिछली बार ज्यादा थे। और कोई है HR स्टूडेंट? कनक ऑल्सो। कनक, हाउ वाज योर प्रीलिम बेटा? कनक का प्रीलिम कैसा था? कनक है कि नहीं है? कनक आई थिंक शी इज नॉट प्रेजेंट।
आई थिंक विधि भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई नहीं. So no issues. Keep studying. Correct. So all the best for your today's test. We will stop here. See you all in the next lecture. We'll complete this first half. That is the marginal frequency distributions and the conditional frequency distributions. That leads to the first half. That is bivariate frequency distribution to be completed. Okay. So we'll stop here. See you all in the next lecture. Stay home. Stay safe. Have a great day ahead. Thank you, everyone.